कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं इस वक्त मेरे साथ। ईरान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस वक्त वहां पर जो चल रहा है? भारतीय भी फंसे हैं, आप मिलने भी गए थे, अधिकारियों को पत्र भी दिए थे कि भाई उनको वापसी लाया जाए, हालांकि वापसी भी आ रहे हैं वो लोग, लेकिन जो माहौल है ईरान के अंदर उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल मैं मिला था और जो इंचार्ज हैं इसके इस रीजन के, उनके जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे मैं मिला था। तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कल भी एक फ्लाइट आई थी, लेकिन अभी हालात चूंकि ईरान के अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्मलसी की तरफ है, और जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं उनका भी इंटरेस्ट है कि अभी चूंकि नॉर्मलसी की तरफ हो रहा है, तो उन्होंने सब व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हुई है कि हम लोग अगर कोई बात होती है तो फौरन आए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ईरान जाने वाला लोड है, जो लोग जा रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। इस माहौल में भी ईरान जाने वालों के अंदर कोई कमी नहीं। श्रद्धालु बहुत जा रहे हैं जो वहां पर जियारतों के लिए जाते हैं। तो उनका ये मानना था कि साहब, अगर ये कभी खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो ये जो लोड हो रहा है, जा रहा है, इसको लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इस बात के लिए लगी हुई है कि जो वहाँ की एम्बेसी है उनके साथ लगातार संपर्क में है कि हम पूरी व्यवस्था तैयार रखें, कभी एकदम जरूरत हो तो हम एकदम वहाँ से अपने लोगों को निकाल सकें। जो स्थिति पैदा हो रखी है वहां पर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मानते हैं? देखिए, जो वहाँ स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह से वहाँ मस्जिदों को जलाया गया, जिस तरह से वहाँ इमाम बाड़ों को नुकसान पहुंचाया गया, तो मेरा मानना यह है कि ये काम कोई भी, जो क्योंकि वहाँ ज्यादातर शिया मुस्लिम है, तो ये कोई भी कैसा भी हो, क्योंकि जब बचपन से पढ़ाया जाता है तो ये काम वो नहीं कर सकते। तो बाहरी ताकतों ने ईरान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और ईरान को जिस तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया वो पूरे रीजन के अंदर अशांति फैला देगा, क्योंकि अमेरिका का एक ऐसा प्रेसिडेंट मिल गया जिसको लड़ाई के अलावा कोई काम नहीं। वो भी दखल दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ट्रम्प भी इसमें। ट्रम्प का ही दखल है, सारा ट्रम्प का ही दखल है। वहां उसके अंदर मोसाद और सीआईए के लोग थे, सब लोग, उन्होंने क्रैकडाउन किया है, बहुत लोगों को पकड़ा भी है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ईरान के अंदर शांति बहाली हो। अच्छा, आप महाराष्ट्र गए थे, आप प्रचार में गए थे चुनाव के लिए, लेकिन जो नतीजे अब आ रहे हैं वहां पर, क्या क्या लगता है आपको? जो महायुति गठबंधन बना था वो भारी पड़ेगा सब पर? देखिए, नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हुए थे। सारे नगर निकाय के ऊपर सत्ता पक्ष ने कब्जा कर लिया था। तो ये कोई पैमाना नहीं होता है, ये आप पैमाना नहीं मान सकते हैं। और जिस तरह से वहां चुनाव हुआ, लगातार शिकायतें मिली, इंक मिट रही है, ये हो रहा है, वो सब चीजें हुई। लेकिन मेरे लिए इसमें सबसे बड़ा जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो महायुति गठबंधन के घटक दल हैं, उनको विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को खा जाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी खाने का काम कर लिया। क्योंकि भाजपा के जितने भी घटक दल, जो भी अलायंस में भाजपा के साथ रहा, भाजपा उसको निकल गई। यूपी में फिर क्या स्थिति रहने वाली है? फिर यूपी में भी है घटक दल तो साथ में। घटक दल की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। भाजपा के साथ जो घटक दल हैं वो तो भाजपा उनको खा जाएगी। भाजपा ने तो दिखा दिया ना भाई, भाजपा ने अकाली दल को खा लिया, भाजपा ने शिवसेना को खा लिया, अपरोक्ष रूप से भाजपा जेडीयू को खा चुकी है। तो भाजपा तो किसी को छोड़ती नहीं, भाजपा के साथ जो रहेगा वो तो भाजपा उसे खा जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद इमरान मसूद जी। तो सांसद इमरान मसूद से ईरान का जो माहौल चल रहा है उस पर बातचीत हुई। इसके अलावा जो मुंबई नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उस पर भी यहाँ पर इनसे इनकी प्रतिक्रिया ली गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर हुए हैं इमरान मसूद। टाइम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला।